व्हाट्सअप यूट्यूब, कैसे अपनी छोटी सी यूट्यूब फैमिली। आई होप आप लोग सेफ एंड साउंड हो। और आज के टॉपिक से तो आप समझ गए होंगे, बहुत टाइम से सोच रहा था ये वाले टॉपिक पे थोड़ा सा बात करूं। बहुत सारे यूट्यूबर्स ने ऐसे बात कही है, न्यूज़पेपर में भी पढ़ा है, तो मैंने सोचा कि मेरा जो छोटा सा एक आइडिया है वो मैं आपसे शेयर करूं, जो थॉट है। तो हम लोग ने कोविड-19 से क्या सीखा है सॉरी, कोविड-19 से हम लोग ने क्या सीखा है। तो सबसे पहली बात, कोविड-19 ने या कोरोना वायरस ने सबको अपनी औकात याद दिला दी है, सबको अपनी हैसियत याद दिला दी है। कोरोना वायरस के वजह से हम लोग हमारे घर पे मेड्स, सर्वेंट्स ये सब कुछ रख नहीं सकते। जिसने रखा है, पर मेजोरिटी लोगों ने नहीं रखा है। तो घर के काम हम सबको खुद करने पड़ रहे हैं। जो लाइफ में हम लोग ने नहीं किया वो हम 3 महीने से हम लोग कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं घर को साफ कर रहा हूँ, कभी कभी वाइफ को हेल्प कर रहा हूँ। सामान खरीदने तो वैसे भी पहले भी जाता था, अभी भी जा रहा हूँ। पर मेन चीज है घर साफ करना, बर्तन धोना, ये सब बहुत कम किया करता था, पर आज हम लोग वो सब कर रहे हैं। वही एक मेन बात है कि कोविड-19 ने सबको अपनी औकात और सबको अपनी हैसियत याद दिला दी। मतलब सबको अपने घुटने पे नीचे लाई है कि करो, मैं जाने वाला नहीं हूँ, तुम लोग करो। और एक चीज, इंडिया में तो आप जानते हैं बहुत सारे लोग हाथ नहीं धोते हैं। मतलब क्लीनिनेस, जो साफ सफाई जो चीज होनी चाहिए थी वो जगह जगह पे नहीं है, अभी तक नहीं है। सब लोग कह रहे हैं कि ये वायरस आने से सब जगह थोड़ा क्लीनिनेस रखिए, पर बहुत सारी जगह पे मैं ऐसे जा चुका हूँ जहाँ पे जैसी गंदी थी वैसी ही गंदी है। जो गवर्नमेंट का काम है गवर्नमेंट कर ही नहीं रही है। कोई बात नहीं, जब भी हम लोग घर से मतलब घर के बाहर जा रहे हैं, ऑफिस में जा रहे हैं, कुछ काम करने जा रहे हैं, तो हम लोग कहीं पे भी जाते थे तो फॉर एग्जाम्पल हम लोग अगर ऑफिस से आ रहे हैं या कहाँ बाहर से आ रहे हैं तो हमें घर के अंदर जब आते हैं तो हम लोग ज्यादा करके क्या करते थे, कैसे भी थोड़ा बहुत हाथ धो लेते थे, थोड़ा सा फ्रेश हो लेते थे, खाना खाने या बैठ जाते थे। पर अभी कोविड-19 ने सीखा है कि जैसे आप घर के अंदर आ रहे हो तो सबसे पहले अपने हाथ को सैनिटाइज कीजिए। अपने कपड़ों को अगर धोना है तो धोने दे दीजिए, फिर हाथ को अच्छे से 20 सेकेंड्स के लिए हाथ को धोइए। तो ये अमीर लोग भी कर रहे हैं, मिडिल क्लास भी कर रहे हैं और गरीब लोग भी कर रहे हैं। तो ये एक अच्छी चीज कोविड-19 ने हमको सिखाया है कि क्लीनिनेस, साफ सफाई बहुत इसेंशियल है। और मेरे घर पे स्टार्टिंग से ही, वायरस के पहले से ही एक रूल था कि आप जैसे बाहर से आते हो, क्योंकि मैं लोकल ट्रेन में ट्रैवल करता हूँ, आप तो जानते हैं मुंबई की लोकल ट्रेन कितनी गंदी रहती है। मतलब भगवान जाने कब इन लोग साफ करते हैं, साफ नहीं करते भगवान जाने। तो हम लोग जैसे घर के अंदर आते थे, हम लोग सबसे पहले, तभी तो ये सैनिटाइजर्स या ये सब ज्यादा रहता नहीं था या एंटीसेप्टिक, तो हम लोग आके सबसे पहले हाथ को साबुन से अच्छे से धो लेते थे। तो ये एक चीज कोविड-19 ने सबसे अच्छी चीज सिखाई है कि क्लीनिनेस, साफ सफाई। 95% मैं कहूंगा 95% लोग अभी साफ सफाई पे अपना ध्यान रख रहे हैं, अपने आप का ध्यान रख रहे हैं, हाथ ये सब धो रहे हैं, सैनिटाइज कर रहे हैं, ये सबसे अच्छी बात है। सेकेंड चीज, हम लोग अभी कोई भी प्रोडक्ट लाते हैं, चाहे सामान या बहुत बाहर से जो लाते हैं, पहले हम लोग क्या करते थे, एक्चुअली रूल है या बहुत देशों में ये होता है कि जैसे वो सामान लाते हैं सबसे पहले उसको उन लोग पहले से ही सैनिटाइज करते थे। मतलब वायरस के पहले से ही या तो गीला कपड़े से धोते थे, पानी से धोते थे, ऐसे कर देते थे। इंडिया में मैंने ये चीज देखी थी, हमारे इंडिया में बहुत कम ये सब होती थी। तो ये एक सेकंड चीज सिखाया है कि जो भी आप प्रोडक्ट बाहर से लाते हो तो पहले उसको अच्छे से, एकदम पानी डाल के नहीं, थोड़ा बहुत गीला कपड़े से उसको अच्छे से धो लीजिए या सैनिटाइज कर लीजिए, उसके बाद वो चीज को आप यूज कीजिए। थर्ड चीज है मास्क पहनना। मैंने एक चीज नोटिस की है कि चाइना बोलिए, जापान बोलिए या कोई भी यूरोपियन कंट्रीज आप बोलिए, वहां पे अगर आपको सर्दी जुकाम है या बुखार है तो वहां के डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं कि आप मास्क पहन के घूमो। हाँ, तो आप नोटिस करेंगे चाइना, जापान, यूरोपियन कंट्रीज, एशियन कंट्रीज में, सिंगापुर, मलेशिया, वहां पे आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग मास्क पहन के घूम रहे हैं। तो मास्क पहन के घूम रहे, इसका ये मतलब नहीं कि वायरस है, मास्क पहन के इसलिए घूम रहे हैं कि उनको सर्दी हुआ है और वो नहीं चाहते कि ये जो सर्दी मेरे को हुआ, क्योंकि आप एक बार छींकते हैं तो आपके आजू बाजू जितने भी लोग हैं, कम से कम 10 लोगों को जुकाम हो जाता है। तो इसीलिए उन लोग मास्क पहनते हैं। या बुखार है या कुछ टाइप का छोटा मोटा इन्फेक्शन है जो छींकने से या बोलने से हो सकती है, वायरस की बात नहीं करो, कुछ और, तो इसीलिए डॉक्टर्स बोलते हैं कि वहां पे मास्क पहने। तो वहां के लोग बहुत प्रिकॉशन लेते हैं, जब सर्दी हो गई, जुकाम हो गया तो लोग मास्क पहनते थे। हमारे इंडिया में ट्रेन में, मैं ट्रेन की हमारे लोकल ट्रेन की बात कर रहा हूँ, बीच में एक आदमी बैठा, छींकते ही जा रहे हैं,
हाथ रख ही नहीं रहा है। फिर बाजू में एक आदमी गाली देके बोला कि भाई, गाली तो मैं नहीं बोल सकता, मैं बोल भाई तुम मुंह में हाथ रख या फिर ट्रेन से नीचे उतर। हमारे देश में ऐसा है। और हमारे देश में अगर इंडिया में कोई अगर मास्क पहन के बैठा रहा तो लोग उसको ऐसे घूर घूर के देखते हैं जैसे उसको कोई बहुत बड़ी बीमारी होगी। भाई उसको मास्क पहनना है, उसको मास्क पहनना, शायद उसको जुकाम हुआ, ये हो, उसको शायद आइडिया है कि ये चीज जुकाम सर्दी जो है मैं स्प्रेड ना करूं किसी को ज्यादा हो, इसलिए उसने मास्क पहना है। तो ये जो एक थर्ड चीज है मास्क पहनना, ये बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज ये वायरस ने हमको सिखाया है। फोर्थ चीज तो बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो हम लोग मतलब अभी भी शायद फॉलो नहीं कर रहे, वो है सोशल डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जगह पे आप अगर आप बाहर के देशों में देखोगे कि कहीं पे भी अगर ट्रेन में गर्दी है तो वो बाहर से देखते हैं कि भाई गर्दी में ज्यादा नहीं जाऊंगे, इससे क्या होगा, कंजेस्टेड होगा, लोगों को तकलीफ होगी। हमारे यहाँ पे सब कुछ उल्टा है, गर्दी है देख रहे फिर भी वो ट्रेन में चढ़ जाएंगे। तो बहुत सारी जगह में देख रहे गर्दी है तो और लोग आ जाएंगे, जगह को और कंजेस्टेड कर देंगे। कहीं पे रास्ते में चल रहे तो कहीं पे भी एक छोटा सा कोई बैठा है तो वहां पे ज्यादा गर्दी होगी तो और लोग खड़े हो जाएंगे, गर्दी हो जाएंगे। ये एक सोशल डिस्टेंसिंग, मैं मानता हूँ कि ये सोशल डिस्टेंसिंग हमारे इंडिया में बहुत कम लोग फॉलो कर रहे हैं, शायद आगे भी फॉलो नहीं करेंगे। और आई थिंक फ्यूचर में हम लोग को ये सोशल डिस्टेंसिंग ये सब चीज ज्यादा ध्यान रखनी पड़ेगी। और भी बहुत सारी चीजें, जैसे अभी घर पे मेड्स लोग आएंगे तो शायद उनको या तो हम लोग को पूरा सैनिटाइज करना पड़ेगा या फिर उनको बोलना पड़ेगा कि भाई जो थर्मोमीटर आजकल जो आ रहे हैं सर यहाँ पे सर पे लगाने पर विदिन सेकंड्स में बता देते हैं कि उनका बॉडी टेम्परेचर कैसा है, उनको चेक करना पड़ेगा, हाथ को उनको धो के सैनिटाइज करना पड़ेगा। तो बहुत सारे प्रिकॉशन लेके हम लोग को चलना पड़ेगा आगे। क्लीननेस ये सब ध्यान रखना पड़ेगा। और हाँ, जो सैनिटाइजर्स की बॉटल आती है, फॉर एग्जाम्पल सैनिटाइजर की जो भी कंपनी की सैनिटाइजर की जो बॉटल आती है, अभी शायद हम लोग को हर इंसान को अपने अपने पास एक रखना पड़ेगा। अगर आप गाड़ी में ट्रैवल करो तो गाड़ी में भी शायद आपको एक सैनिटाइजर या एंटीसेप्टिक जो भी है आपको रखना पड़ेगा। आप होटल में जाओगे तो शायद आपको पहले वो लोग सैनिटाइज कर देंगे, फिर हाथ को सैनिटाइज करेंगे, उसके बाद ही आप खाना खा सकते हो। बहुत सारे ऐसे कोविड-19 है जो बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस चेंज कर दिया है और हम सबको ये फॉलो करना पड़ेगा। कह रहे हैं कि इंडिया में तेजी आ रही है, वायरस और बढ़ रहे हैं, लेकिन जो चीज आई है उसको जाना ही है। थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि इंडिया एक अंडर डेवलप्ड नेशन है, फाइट करना इसको थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। बट हम सब लोग अगर सिंपल रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करेंगे, जैसा मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना, हाथ को बाहर से आते हो तो हाथ को सैनिटाइज करना, फिर साबुन से या जो भी लिक्विड से आप हाथ धो रहे, जल्दी से हाथ धो लीजिए। अपने आपको सिंपल स्टेप्स में ध्यान रखिए। आपको अगर छींक आ रही है तो आप जल्दी से रुमाल या जो भी हैंडकरचीफ या मास्क उसके अंदर ही आप ये कीजिए। मैंने कई लोगों को ये देखा है कि उनको छींक आ रही है तो वो मास्क को ऐसे निकाल के छींक रही है, विच इज वेरी रॉन्ग। और जो इंसान कर रहा है वो पढ़ा लिखा है, मैं देख रहा हूँ पढ़ा लिखा इंसान है, तो आप देख सकते हो पढ़े लिखे अनपढ़ भी कुछ कम नहीं है हमारे इंडिया में। तो बस यही कुछ ऐसे बहुत सारी चीजें जो मुझे याद आया कि कोविड-19 ने हमको क्या क्या सिखाया है। कमेंट्स में आप बताइए कि कोविड-19 ने क्या क्या और सिखाया जो शायद मैं ये ब्लॉग में नहीं बता पा रहा हूँ। आप लोग बताइए कि कोविड-19 ने हमको और क्या क्या सिखाया है, अच्छी चीजें। वैसे कोविड-19 तो है चीज बुरी, इसको जाना ही है। सो स्टे पॉजिटिव और प्रे टू गॉड की जो चीज है जल्दी से ठीक हो जाए, क्योंकि जिंदगी एकदम बर्बाद हो गई है सबकी। आगे कैसा क्या होगा भगवान जाने। स्टे पॉजिटिव, बी सेफ। जय हिंद, जय भारत।